हेलो स्टूडेंट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ऑर्बिट। राइट, तो एस ऑर्बिट के बारे में हमें कुछ लिखना है। तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एस ऑर्बिट वैल्यू ऑफ एल क्या होगी। तो कि वी नो दैट कि फॉर एस ऑर्बिट वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ एम एल इज ऑल्सो 0। राइट, बट वैल्यू ऑफ एन इज डिफरेंट। राइट, फॉर एस ऑर्बिट है ना, तो एस ऑर्बिट के लिए वैल्यू ऑफ एन क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 है, 3, 4, 5, 6। राइट, अगर एन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, 1। सेकंड में प्रेजेंट है तो 2s, थर्ड में प्रेजेंट है तो 3s, देन 4s, देन 5s। राइट, the value of n is different but the value of l and ml is always 0. Right, in reality all the s orbit are a spherical symmetry. मैंने हम लोगों ने फर्स्ट आगे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल है। राइट, स्फीयर है। That is, the probability of finding the electron at a given distance is equal in all direction. Right, सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, वो सब डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। राइट, it is also observed that the size of the s orbital increase with increasing in n. Right, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ n इंक्रीज होगी वैसे वैसे एस ऑर्बिटल की साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। राइट, 1s है तो उससे 2s की साइज ज्यादा होगी, 2s से 3s की, 3s से 4s की। राइट, साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगी और साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। राइट, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। राइट, एज द वैल्यू ऑफ एन increase, the distance from the nucleus increase. Right, for example ये n is equal to 1, ये 2, ये 3। right, तो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ n इंक्रीज हुई तो हम लोग ये फिगर में देख सकते हैं उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, धीरे 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 इंक्रीज होगा एंड एनर्जी भी क्या होगी, ऑल्सो इंक्रीज। राइट, सो अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस डिक्रीज, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट, and electron can easily remove from the orbital. Right, अगर न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन लेस है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नोडल सरफेस इन इक्वेशन इज इक्वल टू n-1। मतलब कि कितनी नोडल सरफेस प्रेजेंट है वो हम लोग कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, n-1। राइट, फॉर n इज इक्वल टू 1 तो उस टाइम पे नोडल सरफेस क्या हो जाएगी, 0, मतलब कि वहां पे कोई भी नोडल सरफेस नहीं है। 2s के लिए n इज इक्वल टू 2 है तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो फॉर 2s नोडल सरफेस इज इक्वल टू 1, फॉर 3s नोडल सरफेस इज इक्वल टू 2, 4s के लिए 3, 5s के लिए 4 और फॉर 6s नोडल सरफेस इज इक्वल टू 5। राइट, तो ये नोडल सरफेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि n-1, 2s में n इज इक्वल टू 2, 3s में n इज इक्वल टू 3, 4s में n इज इक्वल टू 4। राइट, तो वैसे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, नोडल सरफेस फाइंड कर सकते हैं। राइट, the nodal plane where the value of psi square is 0, right, and probability to find electron is 0 is called the nodal plane. Right, nodal plane की definition दी हुई है कि nodal plane means what, तो कि probability to finding electron, जहाँ पे electron find की probability बिल्कुल 0 है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, nodal plane बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्बिटल। हम लोग ऑर्बिटल करते हैं ना, तो ऑर्बिटल किसे बोलते हैं और हमें क्या करना है, उसके सरफेस डायग्राम ड्रॉ करना है। राइट, तो एस ऑर्बिटल के बारे में तो पता है हमें कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या है, तो कि स्फीयर है। राइट, सर्कल है। पी का शेप क्या है उसके बारे में हम लोग अभी यही लेसन में आगे डिस्कस करेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग वो डिस्कस करें कि व्हाट इज ऑर्बिटल। तो कि द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability to find electron is maximum। न्यूक्लियस के अराउंड का जो स्पेस है, राइट, जहाँ पे probability to finding the electron is maximum is called orbital। Right, and each orbital such area is there where probability finding electron is maximum approximately कितना होता है, 90%। 100% यहाँ से ही मिलेगा वो हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। क्या, अप्रोक्सीमेटली 90% हमें वहां से ही मिल जाएगा। राइट,
and for this psi square is small but is given definite value for a definite distance from the nucleus, right? It is not possible to draw any sort of a geometrical figure that enclose a region of 100% probability, right? And so we draw the figure for 90% probability of finding electron, right? तो हम लोग जो फिगर ड्रॉ करते हैं वो 100% के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं ड्रॉ करते, कितने परसेंट के लिए ड्रॉ करते हैं? 90% प्रोबेबिलिटी के लिए, राइट? पॉइंट एंड सरफेस डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल. इन पॉइंट डायग्राम पॉइंट्स आर शोन फॉर प्रोबेबिलिटी. हम लोग जो पॉइंट ड्रॉ करते हैं ना वो किसके लिए ड्रॉ करते हैं? फॉर अ प्रोबेबिलिटी, राइट? एंड बाय combining points, shape of orbital is given and in boundary surface or counter surface is drawn for an orbital in which the value and probability density psi square is constant. Okay, वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, राइट? नेक्स्ट, राइट अबाउट p ऑर्बिटल, राइट? तो p ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पता होना चाहिए, राइट? तो फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू हमें क्या मिली? 0. और 0 के लिए कौन सी ऑर्बिट है? तो s ऑर्बिट. मतलब कि in n इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल इज एब्सेंट, राइट? p ऑर्बिटल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. अब हम लोग कैलकुलेट करें n इज इक्वल टू 2. तो फॉर n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 0 एंड 1. तो 0 फॉर s एंड 1 फॉर p. तो सेकंड ऑर्बिट में क्या है? p ऑर्बिटल प्रेजेंट है. तो p ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होगी? तो n इज इक्वल टू 2 से, राइट? तो n इज इक्वल टू 2, 3, 4 इन दिस ऑर्बिट p ऑर्बिटल इज पॉसिबल. अगर सेकंड में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2p. थर्ड में है तो 3p, देन 4p, 5p, 6p, राइट? बट 4p इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे मिस्टेक है, 4p नहीं आएगा, यहाँ पे 1p आएगा, राइट? 1p इज नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज फर्स्ट में ओनली एक ही ऑर्बिटल है और वो s ऑर्बिटल, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉट 4p, हाँ, यहाँ पे 1p आएगा. सेकेंडरी क्वांटम l इज इक्वल टू 1 एंड देन p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, पॉसिबल. इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो उसमें l इज इक्वल टू 0 है, राइट? एंड इज दैट फर्स्ट ऑर्बिट, राइट? एंड सो p ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल. बाउंड्री सरफेस, p ऑर्बिटल हैज अ डम्बेल शेप. p ऑर्बिटल का जो शेप है ना वो डम्बेल है, मतलब कि ऐसा शेप है, राइट? 2 लूप्स होते हैं. ये जो है ना उसे हम क्या बोलते हैं? लूप. तो ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप, राइट? ईच p ऑर्बिटल passes 2 loops. These 2 loops are at the 2 side of plane of 2p, right? दोनों साइड पे वो लूप्स होते हैं, राइट? और ये लूप्स जहाँ पे कंबाइन होते हैं, राइट? तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज 0. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट? फॉर p ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वी नो दैट l इज इक्वल टू 1, राइट? सो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इज इक्वल टू, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? ml मीन्स व्हाट? ml में से हमें क्या पता चलेगा कि कितने नंबर p ऑर्बिटल के, राइट? तो उसके लिए एक इक्वेशन है 2l प्लस 1. तो वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1, राइट? तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट? तो टोटल p ऑर्बिटल कितनी है? 3p ऑर्बिटल, राइट? कौन सी? 2px, py और pz, राइट? अगर 2p की बात करें तो 2px, 2py, 2pz. 3p की बात करें तो 3px, 3py, 3pz, राइट? In all subcell, all 3p orbitals have a same shape, size and energy, right? So 2px, 2py, 2pz are equivalent orbitals, right? तीनों की तीनों, अगर हम लोग 2p, 3p, 4p की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट? लेकिन हम 2p के ही बात करें तो 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 2px, 2py और 2pz, राइट? तो ये तीनों की एनर्जी, उसका शेप, उसकी साइज सब क्या होगी? सेम होगी, राइट? कहाँ पे? सेम सेल में, राइट? एक ही सेल में जो सब सेल है उसकी शेप, साइज और एनर्जी सेम होगी, राइट? इन सेम वे 3p में 3px, 3py, 3pz, 3px, 3py, 3pz तीनों की एनर्जी सेम होगी, राइट? द नंबर नोड्स, राइट?
नोडल सरफेस एंड नोड दोनों का इक्वेशन अलग है. नोडल सरफेस मीन्स व्हाट? n-2. सॉरी, नोड मीन्स n-2 एंड नोडल सरफेस मतलब n-1. यहाँ पे n-z लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे z नहीं आएगा. क्या आएगा? n-2 आएगा. राइट. द नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2 एंड सो रेडियल नोड फॉर 3p. 3p के लिए क्या है? 1. 3 - 2 राइट इज इक्वल टू 1. 4p के लिए 2 और 2p के लिए 2 - 2 is equal to 0. Done? As the value of principal quantum number n increase, energy क्या होगी? Also increase होगी. Right? वो हमें पता है. जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. राइट. 2p then 3p, 3p is higher than 2p is less than 3p, 3p is less than 4p, 4p is less than 5p. राइट. मतलब कि 5p की एनर्जी ज्यादा है 4p से, 4p की एनर्जी ज्यादा है 3p से, 3p की एनर्जी ज्यादा है 2p से. राइट. अब 2p ऑर्बिटल का शेप, इफ n is equal to 1 and l is equal to 1, then it is p orbit, right? 2p orbit. We know that. यहाँ पे 1 नहीं आएगा. n is equal to 2, right? Because n is equal to 1 में तो p orbit प्रेजेंट ही नहीं होगी. राइट. एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी है? टोटल 3. वो भी हमें पता है. राइट. ये सब इम्पोर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. राइट. देयर दिस 3 2p ऑर्बिटल हैव अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml. ml की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो कि l इज इक्वल टू क्या है? 1. तो +-1 मतलब कि +1 और -1 के बीच में जितने भी है वो सब, मतलब कि +1 0 -1. राइट. एंड दिस वैल्यू कैन बी गिवन टू एनी ऑर्बिटल. राइट. कोई भी ऑर्बिटल को हम लोग px है. राइट. तो उसको +1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं. राइट. एंड px कैन बी गिवन एनी ऑफ द वैल्यू. राइट. तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल है उसकी फिगर दी हुई है. राइट. हमें तो जो 2px है. राइट. उसमें दो लूप्स है. वो कौन से एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे. y है तो दोनों लूप्स कौन से एक्सिस पे होंगे? y लूप्स पे. अगर 2pz है तो दोनों लूप्स कौन सी एक्सिस पे होंगे? z एक्सिस पे. राइट. एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन अ 2p ऑर्बिटल आर 0. राइट. n-2. तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0. राइट. But the nodal plane is 1. Nodal plane मतलब n-1. So 2 - 1 is equal to 1. Right? And where the two loops combine, that electron density is 0. We know that कि यहाँ पे जो ये loops draw किए हैं, right? तो यहाँ पे जहाँ पे वो combine होते हैं, right? तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या है? 0. मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है. ओके. थैंक यू.